पाकिस्तान से हिजरत की कहा, हिंदुस्तान में कदम रखने के लिए हम वहां जाएंगे, क्योंकि वहां रहना उनको इसलिए नागवार था, वहां रहेंगे तो अपने धर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हिंदू धर्म को बदलना पड़ेगा और अन्य धर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये अपनी सुविधाओं को, अपनी चीजों को, अपनी प्रॉपर्टी को महत्व नहीं दिया, लेकिन किसको महत्व दिया? अपने धर्म को महत्व दिया, अपने पवित्रता को महत्व दिया। और 50 लाख लोग एक साथ में चल करके भारतवर्ष में आ गए। वो चाहते तो अपना धन बचा सकते थे, वो चाहते अपनी दुकान आबाद रख सकते थे, वो चाहते अपनी हवेलियां आबाद रख सकते थे, लेकिन पहले में कपड़े में भूखे प्यासे परिवार के साथ में हिंदुस्तान आ गए। केवल किसके लिए? उनके भीतर में एक पावनता बसी थी, उनके अंदर में देशभक्ति बची थी, और इसलिए वो धर्म की पावनता के लिए और भारत की रक्षा के लिए, गौरव के लिए वहां से सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल पहले में कपड़ों में खुले हाथ भारतवर्ष में यहाँ पर आ गए। ये वर्तमान समय की ये बालिका है और ये बालक है, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, जिनको पता नहीं, जिनको मालूम नहीं है, और वर्तमान समय में ऐसे बिल्कुल अदर कास्ट में उन लोगों के साथ में, ऐसे लड़कों के साथ में, लड़के के साथ में दोस्ती कर लेते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, अपने धर्म से, अपने उसूलों से वो खिलाफ का वो काम करते हैं। लेकिन याद करो, आपको मानने को पता है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उस समय 20,000 स्त्रियां, 20,000 माताएं, ये बहनें 20,000 की संख्या में, एक छोटी मोटी संख्या नहीं, ये बहनें छोटी मोटी संख्या नहीं है, लेकिन 20,000 स्त्रियां घर से बाहर निकली और तलवार हाथ ले ली, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने चाचा से, अपने बेटों से कहने लग गई, ये लो तलवार लो, तलवार उठाओ, तलवार अपने हाथ में लो और हमारा सर कलम करो, हमें जान से मार दो, हमारा सर कलम कर दो, हमारा इन्हें गर्दन उड़ा दो। इस तरह से सामने चल करके वो बहन बेटे, वो माताएं अपने भाइयों से, अपने भाई से, अपने पिता से कहती थी, क्योंकि वो लोग सामने आ रहे हैं और आपको खत्म कर देंगे, आपको मौत का उतार देंगे, और फिर हमारे साथ में जो वो मसले करेंगे, हमारे साथ में जो वो जुल्म करेंगे, इसलिए उनकी हलाकत हो जाए उससे पहले हमें मौत दिखा के उतार दो। हम अपने तन को अपवित्र करना नहीं चाहती है, वो हमारे साथ में गंदा काम करे, उससे पहले हमको अपने हाथों से ये देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने श्रद्धा के लिए हमको समाप्त कर दो। ये बहन बेटियां एक साथ में 20,000 बहनों और बेटियों ने अपने नजदीकी लोगों से अपना सर कलम करवाया। ऐसा इतिहास भारत का है। आजादी कैसी आई मालूम नहीं है। आजादी बोलना बहुत आसान है, लेकिन आजादी की जब घटनाओं को सुनते हैं, आजादी घटनाओं के बारे में जब है ना ये जब है पढ़ते, इतिहास को टटोलते हैं, तब मालूम पड़ता है, पता चलता है कि आजादी बोलना कितना आसान है, एक क्षण पर नहीं लगता है, लेकिन आजादी के लिए साल तक तुमको रहने कर गुजरना है। याद करो आप, 20,000 ऐसी स्त्रियां थी जो अपने आप में अपना खुद ही, जब सामने पिता थे, भाई थे, उनके पति थे, उनकी जब हिम्मत नहीं चली और अपने हाथों से अपना सर कलम किया, अपने हाथों से चाकू लेकर अपनी छाती में मार करके अपने पवित्रता को बचाया। ये आजादी है। आजादी ऐसे नहीं आती है, आजादी ऐसे नहीं मिलती है। और रावलपिंडी में एक मोहल्ला ऐसा, रावलपिंडी एक मोहल्ला ऐसा जहां पर 200 हिंदू है, 200 हिंदू ऐसे एक एरिया में, एक मोहल्ले में फंस गए और निकलने से वो निकल ना सके, फंस गए। वहां उनको निकलने का मौका नहीं मिला और ये वहां का मारो काटो की बात थी। 200 लोगों का, हिंदुओं का वो मोहल्ला, और उस समय चारों तरफ से वहां के 10,000 लोगों ने उनको घेरा। 10,000 लोग हैं, कहाँ 200 लोग और कहाँ 10,000 लोग हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं उन हिंदुओं ने 18 घंटे तक उनसे भिड़ने का काम किया। 18 घंटे वो भिड़े
उस तरह से खत्म हो गए। और उसके बाद में उन्होंने सोचा विचार किया, ये अभी 10,000 लोग हैं अभी आएंगे, इससे अच्छा है उनके गंदे हाथों से मौत का वरण करना, उनके गंदे हाथों से मरना, इससे अच्छा है हम अपने मौत अपनी स्वेच्छा से मर जाए। और जो लोग थे छत पर रह करके जिन्होंने 10,000 लोगों के साथ लड़ाई की थी, नीचे आए। घर में इतना तेल था, केरोसिन था, मिट्टी का तेल था, पेट्रोल भरा हुआ था, उन्होंने पूरे घर में छिड़का और 200 लोग एक साथ में अपनी जान की कुर्बानियां दे दी। ये आजादी है, ये आजादी है। आजादी कैसे नहीं, आजादी कैसे नहीं। और पता है उसके बाद में कुछ स्त्रियां जिंदा रहेगी कि अब ये लोग आने वाले हैं कि हम जिंदा रह गई, अब क्या करेंगे। तो कहा जाता है कि इन्होंने हमला कर दिया है, अब है हमको बचाने वाले, हमारी थोड़ी बहुत रक्षा करने वाले कोई नहीं बचे हैं और अब मरने के लिए हमारे पास में कोई हथियार नहीं, कोई इंतजाम नहीं, हम कैसे मरे, किस तरह से करें। हिंदुओं का जो कुआं था उस कुएं में डूब करके मरना उन्होंने पसंद किया। ऐसे जिन्होंने भेड़िया के हाथों से बिल्कुल अपने तन को बिल्कुल बिगाड़ देना, पवित्र कर देना उन्होंने नहीं सोचा। और कुआं भर करके, हिंदुओं का कुआं है, उस समय गिर करके डूब करके हमें मरना पसंद करेगी। ऐसी कितनी 70 स्त्रियां वो पानी से भरे कुएं में उसमें कूद गई। 67 स्त्रियां, ये बहनें हिंदुस्तानी महिलाएं, झांसी की जैसे रानियां, वो अंदर में कूद करके अपनी जान दे दी। और बाद में 3 स्त्रियां ऐसी बची, 3 महिलाएं ऐसी बची। 67 तो डूब करके मर गई, लेकिन बाद में 3 स्त्रियां ऐसी थी जिनको डूब करके मरने की जगह नहीं बची थी, पानी नहीं बचा था, वो जिंदा रह गई। और वो भेड़िए वहां पर आए, उन्होंने देखा कि ये 3 स्त्रियां जिंदा है, उतर करके तीनों को बाहर निकला, उनके साथ बलात्कार किया, उसके बाद में तीनों का कत्ल किया। ये आजादी। आप सोचिए, सोच नहीं सकते कि कैसे किससे आजादी के साथ में हमारे साथ में घटित हुए। तब इतनी महिलाओं ने, इतनी बहनों ने अरे हर महादेव करते हैं 16,000 कश्मीरी स्त्रियां आग में कूद गई थी, तब ये आजादी आई थी। आजादी ऐसे नहीं आई। आज के लोगों को मालूम नहीं है, पता नहीं है कि आजादी कैसे आई। कि बोल देना आसान है कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में कर लो पानी।